हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज अपने बात कर रहे हैं पिछले 6 मंथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि वन लाइनर की फॉर्म में रहेंगे और आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसको देखते हुए स्पेशली ये डिज़ाइन किए गए हैं। सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पैनल अध्यक्ष कौन था जो जब 2018 के अंदर ये प्रकाशित हुआ? सो के कस्तूरी रंजन जी, जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, वो इसके अध्यक्ष थे। फिर बात करते हैं फुटबॉल का ला लीगा टाइटल क्लब किसने जीता? सो रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया। किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? मिजोरम के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कैनन CS वॉरियर के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जीता गया है। फिर बात करते हैं चाइना के मंगल मिशन का नाम ताइनवेन फर्स्ट रखा गया है। मानवता के लिए गुलबेनकियन जो पुरस्कार है वो ग्रेटा थनबर्ग ने जीता। संसदीय समिति के एक्सटर्नल अफेयर्स का सदस्य अभी रंजन गोगोई को बनाया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व चेयरमैन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौसम मोबाइल ऐप किस विभाग ने लॉन्च किया? सो IMD जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा बेसिकली ये लॉन्च किया गया है और इसके जो अध्यक्ष है वो मृत्युंजय महापात्रा जी हैं। फिर बात करते हैं कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 और पहले ब्रिक्स खेलों का भी आयोजन करेगा? सो हरियाणा के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन किया जाएगा और ये 4th नंबर का इसका एडिशन होगा। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की मौसम परिवर्तन युवा सलाहकार समूह में किसको शामिल किया गया? सो अर्चना सोरेंग, जो कि उड़ीसा के रहने वाली है, उनको इस जो सम्मिलित समिति है उसके अंदर इसको सम्मिलित किया गया है। फिर बात करते हैं टेम्पल ऑफ जॉय काली किस देश में स्थित है? सो बांग्लादेश जो कंट्री है उसके अंदर स्थित है और ये वहाँ का सबसे पुराना जो मंदिर है और इसी का जो पुनर्निर्माण जो है भारत सरकार के द्वारा वहाँ पर किया जा रहा है। फिर बात करते हैं राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना किस नाम से स्टार्ट की गई है? सो अरुण जेटली के नाम पर ये स्टार्ट की गई है। ये वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रेम भाटिया अवार्ड अभी हाल ही में किसे प्रोवाइड करवाया गया? सो दीपांकर घोष और पीपल्स आर्चिव ऑफ रूरल इंडिया को बेसिकली ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं अरब देशों का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बराख जो है कि UAE के अंदर ओपन हुआ है और इसी तरह से यदि बात करते हैं तो जो ये अरब देशों का थर्मल पावर प्लांट है वो भी UAE के अंदर ही स्टार्ट हुआ है और जो मंगल मिशन है वो भी UAE के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम होप फर्स्ट इनके द्वारा रखा गया है। फिर बात करते हैं किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला? सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल को बेसिकली ये अवार्ड मिला है। ये वाला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। किस राज्य में लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया? कर्नाटका राज्य के अंदर इसका किया गया है। अभी हाल ही में इसरो के द्वारा जो सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए इसरो को खोला गया है, सो इसका जो नाम रखा गया वो INSPACE है, इन स्पेस। फिर बात करते हैं UPSC का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 2019 के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं वो प्रदीप सिंह जी रहे हैं। भारत की जो पहली किसान ट्रेन है वो महाराष्ट्र और बिहार जो स्टेट है वहाँ पर ये चली है। फिर बात करते हैं सुनामी रेड्डी टैग को हासिल करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो उड़ीसा बना है। इसी तरह से UPSC का जो चेयरमैन अभी हाल ही में नियुक्त हुए वो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। फिर बात करते हैं इम्पैक्ट 50 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली औरतों के अंदर जो अवार्ड जीता है 2020 का वो कालीपुरी के द्वारा जीता गया, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन वाइस चेयरपर्सन हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के नए केक जो है GC मुर्मू जी बने हैं, जो कि 13th नंबर के बने हैं और ये जो केक बनता है वो संविधान के 148वें कॉन्स्टिट्यूशन से 151 तक इसका रोल रहता है। फिर बात करते हैं MS स्वामीनाथन पर्यावरण सुरक्षा अवार्ड 2020 RS प्रोदा जी ने जीता। फिर बात करते हैं एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन रहता है EIA का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? बेसिकली एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है और इसी के साथ साथ पेन नाम से भी एक वर्ड आता है जिसको प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं
1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में एक वॉर मेमोरियल जो है पर्टिकुलर बांग्लादेश कंट्री के द्वारा बनाया जा रहा है। और इस दिन जो भारत के द्वारा पर्टिकुलर विजय दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी 16 दिसंबर को मनाया गया था। फिर बात करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पर फीमेल सिंबल लगाने वाला पहला भारतीय शहर जो मुंबई बना है। इसी तरह से टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए जो भारतीय टीम है उसको स्पॉन्सर कर रहा है वो आइनक्स ग्रुप्स के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। फिर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम का हवाला देते हुए बेटियों को बेटों के समान उत्तराधिकारों पर फैसला सुनाया है। सो हिंदू सक्सेशन या हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 में संशोधन के द्वारा बेसिकली अधिकार दिया गया है। फिर बात करते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम यूनियन अफेयर्स के द्वारा स्टार्ट की गई है, जो कि जून 1 2020 से स्टार्ट हुई। फिर बात करते हैं कोविड-19 की जो वैक्सीन की विशेषज्ञ समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल को बनाया गया है, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं। फिर बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में अभी हाल ही में राकेश अस्थाना जी को नियुक्त किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किसे शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। सो उत्तराखंड की एमएस सुधा पैलोनली जो है इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं कौन से देश ने ऑनलाइन चेस ओलंपिक चैंपियनशिप जीती। सो इंडिया एंड रशिया दोनों जो है इसके संयुक्त विजेता रहे थे। फिर बात करते हैं गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है भारत की। सो डॉक्टर SI पद्मावती को बेसिकली ये कहा जाता है और ये भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट भी थी। फिर बात करते हैं भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्लू प्लैक ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। सो नूर इनायत खान को, जो कि ब्रिटेन की एक जासूस थी, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं लोकसभा के सचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह जी को चुना गया है, जो कि 17 नंबर के हैं। फिर बात करते हैं बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए जो न्यूज़पेपर है उसका नाम क्या रखा गया। इसका नाम है द यंग माइंड्स, जो कि असम के द्वारा स्टार्ट किया गया। वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर है 2 वुमेन्स उनके द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर जो है तमिलनाडु की M वीरा लक्ष्मी बनी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की जो रैंक है 48th रैंक पे ये रहा है। फिर बात करते हैं ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट के अंदर आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो टॉप पे रहा है और जो उत्तर प्रदेश है वो सेकंड पोजीशन पे रहा है। फिर बात करते हैं ब्रिटेन की पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर की सूची में जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर है के शैलजा, उनको इसके लिए सम्मानित किया गया है या उनको चुना गया है। फिर बात करते हैं केरला के केशवानंद भारती कौन थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई। सो ये केरला के जो मठ है उसके चीफ बिस्ट थे ये। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, रोहित शर्मा, मरियप्पन, मनिका बत्रा, विनेश और रानी रामपाल, इन सभी को अभी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहले जो खेल रत्न की राशि थी वो 7.5 लाख रुपीस थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 15 लाख रुपीस कर दिया गया है। फिर बात करते हैं जैक कालिश, लिशा स्थेलकर और जहीर अब्बास। जैक कालिश जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, लिशा स्थेलकर जो कि ऑस्ट्रेलिया की और जहीर अब्बास जो कि पाकिस्तान के हैं, इनको भी ICC हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं ड्रैगन फेस्टिवल को होस्ट जो किया वो केरला राज्य के द्वारा किया गया। कीमती धातुओं पर किस दिनांक से हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। सो 1 जून 2021 से बेसिकली इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। फिर बात करते हैं किस अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया। सो ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 प्रोटेक्शन ऑफ राइट के तहत एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। और इसी तरह से अभी कुछ समय पहले ट्रांसजेंडर जो पोर्टल है वो भी थावरचंद गहलोत जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते हैं वो अपनी एक ID और एक सर्टिफिकेट वहां से प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात करते हैं किस देश ने काला सागर तट के साथ बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की। सो टर्की जो कंट्री है उसके अंदर इसकी खोज की गई है। फिर बात करते हैं एक संकल्प बुजुर्गों के नाम जो कैंपेन है वो बेसिकली मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं MC
WC जो कि मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप है, जो कि माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के द्वारा आयोजित किया गया था, उसके अंदर जो गोल्ड मेडल है वो हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश जी ने जीता है, और इन्हीं को वर्ल्ड का फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर भी कहा जाता है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के व्यू से। फिर बात करते हैं क्रिकेट के इतिहास में 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज जो है वो जेम्स एंडरसन बने हैं, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं मानसिक पुनर्वास स्वास्थ्य रेखा का नाम क्या है, जो कि सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई। इसका नाम किरण रखा गया है। बेसिकली इसके तहत जो भी व्यक्ति जिनको कुछ मानसिक बीमारी है वो इसके साथ कुछ बात कर सकते हैं, जिससे कि उनका रोग का इलाज हो सके। फिर बात करते हैं द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक जो है बेसिकली मार्केस लुकेस द्वारा लिखी गई है, और इस पुस्तक को द मेन इंटरनेशनल बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रोवाइड करवाए गए हैं। सो ये जो पुरस्कार है बेसिकली 14 फील्ड्स के अंदर प्रोवाइड करवाए गए हैं, और जो ये साइंस के फील्ड में प्रोवाइड करवाया गया है, और टोटल जो 14 पर्सन्स है उनको ये अवार्ड जो है प्रोवाइड करवाए गए हैं, और इनके अंदर जो मुख्य हैं डॉक्टर सुरेंदु दत्ता जी, उनको इस कैटेगरी के लिए भी चुना गया है, जो कि अर्थ साइंस है उसके लिए चुना गया है। फिर बात करते हैं हाल ही में किस शहर के लिए जो जैव विविधता नक्शा है, बायोडाइवर्सिटी जो मैप है, वो बेसिकली मुंबई शहर का डिज़ाइन किया गया है। फूलों का गुलदस्ता पुस्तक के जो लेखिका हैं वो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना जी हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार से सोनू सूद को सम्मानित किया गया। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 की जो शुरुआत की गई वो राजनाथ सिंह जी, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा की गई। हाल ही में किस एनजीओ के द्वारा देश में अपने सभी परिचालन को समाप्त कर दिया गया। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जो है एनजीओ, उसके जो भी कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे थे उन सभी को इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। फिर बात करते हैं बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में अलेक्जेंडर दी क्रो ने अभी हाल ही में शपथ ली कुछ समय पहले, और जो बेल्जियम है वो अभी फीफा की रैंकिंग आई उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, और बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है, और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो यहाँ पर चलती है। फिर बात करते हैं बंगाल के पियरलेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरव गांगुली को चयन किया गया है, और रेलवे में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो मेरी सहेली ऑपरेशन स्टार्ट किया गया वो साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस बैंक ने वाश प्रोग्राम के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा स्टार्ट की। सो नाबार्ड बैंक के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया, और नाबार्ड बैंक की जो स्थापना हुई 1982 के अंदर हुई, और इसके जो अध्यक्ष है BR चिंतालाल जी हैं। फिर बात करते हैं फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए प्रमुख हैं अध्यक्ष जो है वो शेखर कपूर जी बने हैं। ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी जो राजमार्ग सुरंग है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, जिसका नाम अटल सुरंग रखा गया है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है, और इसकी जो लेंथ है वो 9.2 किलोमीटर है। फिर बात करते हैं वीनस मिशन शुरू करने के लिए जो फ्रांस कंट्री है वो भारत देश के साथ पार्टनर बन रहा है। फिर बात करते हैं गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए डेनमार्क कंट्री के साथ समझौता किया। गूगल इंडिया व दूरदर्शन के द्वारा शुरू किए जाने वाले शो का नाम नमस्ते डिजिटल रखा गया है। फिर बात करते हैं भारतीय नौसेना व बांग्लादेशी नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास किया गया, जिसका नाम बंगो सागर रखा गया। फिर बात करते हैं तेलंगाना सरकार के द्वारा वहां की जो भी संपत्तियां हैं उनको ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए धरनी पोर्टल स्टार्ट किया गया, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में विरासत जो स्कीम है वो बेसिकली वहां पर लॉन्च की गई है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार से गुलाब चंद कोठारी जी को सम्मानित किया गया। गांधीवादी जीवन पद्धति का अनुसरण करने वाला गांव जो कि कर्नाटक के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारतीय पुरुषों और महिलाओं का जो आइडियल वेट है वो बेसिकली 65 केजी और 55 केजी डिसाइड किया गया है। पहले जो ये वेट था 60 केजी और 50 केजी था। ये जो दिया गया है वो बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। फिर बात करते हैं स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 जो है
ने प्रदान किए। सो गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि हमारे जल संसाधन मिनिस्ट्री है उनके द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जो है प्रदान किए गए हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय आईडी के लिए चेहरे का सत्यापन करने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर बना है, और टैक्सेस के लिए भी जो डिजिटल आईडी बेसिकली ये यूज़ कर रहा है वो भी सिंगापुर ही है। फिर बात करते हैं किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जीती। सो विष्णु शिवराजन पांडेन ने बेसिकली ये जीता है, जो कि केरला के रहने वाले हैं, और ये 10 मीटर एयर राइफल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और ये 14 ईयर्स ओल्ड बॉय है। फिर बात करते हैं ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग के लिए कृतज्ञता जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया, वो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं भरतनाट्यम के नुपुरा स्कूल द्वारा आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव नृत्य का नाम जो है नित्य नृत्य है। फिर बात करते हैं आदिवासी उत्पादों का बाजार ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस जो है बेसिकली हमारे जो अर्जुन मुंडा जी या ट्राइब अफेयर्स मिनिस्टर उनके द्वारा लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं असम की जो पहली महिला मुख्यमंत्री है सैयद अनवरा तैमूर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक पॉलिटिशियन थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। सो परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका नाम है, और इसकी जो स्पीड है वो बेसिकली 210 पेटाफ्लॉप्स रखी गई है। फिर बात करते हैं ये जो सुपर कंप्यूटर है हमारे देश का, ये 63rd नंबर पे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के पहले संस्करण के परिणाम पीयूष गोयल जी के द्वारा जारी किए गए, और पुदुचेरी एयरपोर्ट जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा बना है जो कि 100% सोलर एनर्जी से संचालित होता है। फिर बात करते हैं गुजरात सरकार के द्वारा गाँव में डिजिटल सेवा सेतु योजना स्टार्ट की गई, जिससे वहाँ के हर एक गाँव को नेट से कनेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सके। एसबीआई बैंक के अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार खारा जी को सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं लैब ऑन व्हील्स का शुभारंभ जो है बीएस येदियुरप्पा जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान स्टार्ट किया गया। सो दिल्ली के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं बापू द अनफॉरगेटेबल नामक एक पुस्तक का जो विमोचन है वो मनीष सिसोदिया जी जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है उनके द्वारा लॉन्च की गई है। फिर बात करते हैं दाली खुर्सानी मिर्च जो कि सिक्किम से रिलेटेड है, उसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। फिर बात करते हैं भारत पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में जे वेंकटा रामू जी को चयन किया गया है, जो और इसी तरह से जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसकी स्थापना 2018 के अंदर हुई थी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव जी है, और जो अपने डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के वो 4 होते हैं। फिर बात करते हैं इंडियन बैंक के द्वारा शुरू किए गए एमएसएमईज के लिए एक ऑनलाइन व्यापार सलाह कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा जो है बेसिकली निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये इंडियन बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं विश्व कपास व्यापार में भारत का जो प्रीमियम कपास है उसको जो नाम दिया गया है वो कस्तूरी कॉटन नाम दिया गया है। फिर बात करते हैं नित्यानंद नायक को प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना का जो 88वां एडिशन था वो इस बार मनाया गया, और जो वायुसेना दिवस जो है पर्टिकुलर 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जो है वो स्टार्ट की गई। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में जो फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं वो मुकेश अंबानी जी रहे। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2020 से बेसिकली 4 पर्सन को इस बार सम्मानित किया गया, जो कि बी स्टेवनसन है, नशरीन है और एलिस बिलात्सकी है, और इसी तरह से लोटी कनिंगम वरेन है। ये चारों पर्सन्स को राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं म्यांमार में भारत द्वारा निर्मित बंदरगाह का नाम क्या है। स्टीवे पोर्ट है, जो कि 2021 से वर्किंग के अंदर आ जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में,
किसानों को पीएम किसान योजना में नामांकित करने के लिए किस राज्य सरकार ने इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया? सो गोवा सरकार के द्वारा बेसिकली इसके साथ समझौता किया गया है। फिर बात करते हैं भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा आयोजित किए गए आतंक विरोधी अभ्यास का नाम सुरक्षा कवच रखा गया है। फिर बात करते हैं स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में राज्यों का समर्थन करने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत जो स्टार्स परियोजना है उसको मंजूरी प्रदान की गई है, जिसका फुल फॉर्म स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स रखा गया है। सो ये वाला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि यदि फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये वाली फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जगन्नाथ विद्या कानुका योजना स्टार्ट की गई है। भारत के कितने समुद्र तटों को प्रतिष्ठित जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो मिला है? सो 8 जो समुद्र तट हैं उनको ये सर्टिफिकेट मिला है। फिर बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब राफेल नडाल जो कि मेंस कैटेगरी के अंदर और इगा स्वियातेक जो कि वुमेंस कैटेगरी के अंदर इन्होंने ये अवार्ड जीता है। फिर बात करते हैं भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उबेर ने अमेजन पे के साथ समझौता किया। किस कंपनी ने 11 क्रिकेट स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना? सो भारत पे ने इसके लिए चुना है। फिर बात करते हैं मंजीत अटवाल जो कि ब्रिटेन के अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करती है और उनको जो है रानी के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में IWF की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में माइकल ईरानी जी को चुना गया जो कि भारतीय मूल के हैं। उत्तराखंड राज्य की पहली जो रामसर साइट है वो आसम कंजर्वेशन रिजर्व है। 2020 का जो केंद्रीय बैंक अवार्ड का जो अवार्ड है वो बैंक ऑफ घाना को दिया गया। हाल ही में किस चिड़ियाघर ने अडोप्ट एन एनिमल योजना स्टार्ट की है? सो भुवनेश्वर या फिर उड़ीसा के जो भुवनेश्वर के अंदर नंदनकानन जू है उसके द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है। ये वाला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में इंडिया को फिर से कंट्री के रूप में चुना गया। भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर विजेता है जिनका हाल ही में निधन हुआ। वो एक कस्टम डिज़ाइनर थी और उनको इंडिया जो मूवी थी उसके द्वारा पहली ऐसी महिला वुमन है जिसको ये अवार्ड मिला था इंडिया की। फिर बात करते हैं रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ अभियान जो है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया दिल्ली के अंदर। बिजनेस में महिलाओं के लिए 17वां वार्षिक स्टेवी अवार्ड जो है वो सीमा गुप्ता को दिया गया। और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का जो स्मारक का सिक्का है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया गया। और 2023 तक भारतीय रग्बी टीम का जो स्पॉन्सर करेगा वो उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में के उषा जी का निधन हो गया। वो एक जज थी जो कि केरला की हाई कोर्ट की थी। फिर बात करते हैं यूनिसेको में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधित्व है जो विशाल वी शर्मा जी के द्वारा किया जाएगा। मेरा शहर मेरा गर्व कार्यक्रम जो है जम्मू एंड कश्मीर राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान स्टार्ट किया गया? सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता स्मेल्टर परियोजना है जो स्थापित की जाएगी? सो गुजरात के अंदर की जाएगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया की जो रैंक है वो 94th रैंक पे रही है। ये वाला जो इंडेक्स है आपका इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहेगा। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने राज्य के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? सो उत्तर प्रदेश के द्वारा। कपिला कलाम प्रोग्राम फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा स्कीम स्टार्ट की गई? सो रमेश पोखरियाल जी के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है। और फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA में कितने पैसे का योगदान दिया? सो $1 मिलियन का ये प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना जिसका नाम शोभा नायडू जी है, उनका हाल ही में निधन हो गया। सो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रह सकता है। फिर बात करते हैं जो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया और किस राज्य द्वारा कोंगाली बिहू त्यौहार मनाया गया? सो ये असम राज्य के द्वारा मनाया गया है। बिहू जो त्यौहार है बेसिकली 4 स्टेप्स के अंदर मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेपाली सेना के जनरल मानद पद से MM नरवणे जो कि हमारी सेना के अध्यक्ष है उनको सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं किस राज्य में रेलवे सुरक्षा बल ने मेरी सहेली नाम से एक पहल स्टार्ट की? सो आंध्र प्रदेश के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है। फिर
बात करते हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा जैकिंडा अर्डेन को चुना गया। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है राज किरण राय जी को सिलेक्ट किया गया है। 2020 का जो सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार है वो शाही इवरा जी को प्रोवाइड करवाया गया है। और 22 दिसंबर को अपने राष्ट्रीय गणितीय दिवस भी मनाते हैं। फिर 24 दिसंबर को ये डे मनाया जाता है। फिर बात करते हैं पहली भारतीय महिला कौन है जिसे वन्य जीव फोटोग्राफर का अवार्ड दिया। सो ऐश्वर्या श्रीधर को बेसिकली ये अवार्ड दिया गया है। आईएसए द्वारा पहली बार कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए। सो ये जो पुरस्कार प्रोवाइड करवाए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा विश्वेश्वरैया अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया, जो कि जापान और नीदरलैंड कंट्री को प्रोवाइड करवाया गया। कल्पना चावला जो अवार्ड है वो बेसिकली डॉक्टर भीम सिंह जो कि इंडिया के हैं, और अहेश एलुनिमी जो कि यूएई की रहने वाली है, उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यदि दिवाकर अवार्ड की बात करते हैं तो ये अर्पणा और आरुषि सोसाइटी जो है उसको ये प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं जो स्टार्ट की गई वो आईडीबीआई बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई है, और ये इस तरह का पहला बैंक बना है जो कि व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं स्टार्ट कर रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान सरकार में जो डेयरी किसानों के लिए आईआईटी मद्रास के द्वारा मुंह पे नाम से एक स्टार्टअप स्टार्ट किया गया। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जो 4th नंबर पर इंडिया रहा है। फिर बात करते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेज़बानी इंडिया के द्वारा की गई। इसी तरह से महिलाओं के विरुद्ध अपराध को टैकल करने के लिए मिशन शक्ति जो अभियान है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। भारत के द्वारा जो म्यांमार की नेवी है उसको आईएनएस सिंधुवीर नाम से एक सबमरीन प्रोवाइड करवाई गई। फिर बात करते हैं गृह सचिव का नाम क्या है जिनका कार्यकाल 2021 तक बढ़ाया गया। सो अजय कुमार भल्ला जो कि हमारे देश के गृह सचिव है। फिर बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने विभिन्न रिकॉर्ड के साथ आईपीएल में 200 मैचेस खेलने वाले पहले खिलाड़ी ये बने हैं। फिर बात करते हैं श्रीलंका जो नेवी है वो इंडियन नेवी के साथ में त्रिकोमाली के अंदर स्लाइनेक्स नाम से जो अभ्यास होता है दोनों कंट्रियों के बीच में, उस अभ्यास में पार्टिसिपेट किया। जीरो राजधानी जो ट्रेन है वो नई दिल्ली और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में चली है। फिर बात करते हैं जो डेनमार्क ओपन का खिताब है बेसिकली एंडर्स एंटोनसेन जो कि मेंस कैटेगरी के अंदर, और नोवामी ओकोरा जो कि जापान की है उसके द्वारा ये जीता गया है। फिर बात करते हैं चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने वाली किस कंपनी को नासा के द्वारा सेलेक्ट किया गया। सो नोकिया को इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। और जो मो विद्युत पोर्टल है वो बेसिकली उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। टैक्सेस को पे करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का प्रयोग करने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर कंट्री बना। कोविड-19 के लिए पुनर्नियोजित औषधियों पर कर्ड वेबसाइट जो है हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन जी उनके द्वारा ये स्टार्ट की गई है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड जो पुस्तक के लेखक है वो एन.के. सिंह जी हैं। ये एन.के. सिंह जी बेसिकली कौन है इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जो चाइना कंट्री है वो जो टॉप पोजीशन पे रहा है, और इंडिया इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे रहा है। फिर बात करते हैं शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल एल्ला वेल्लारिवान ने जीता है जो कि 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जीता है। फिर बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान कानून को रद्द करने वाले दूसरे राज्य का नाम राजस्थान है। फिर बात करते हैं जो फर्स्ट राज्य था वो केरला है। फिर बात करते हैं सैन मेरिनो गणराज्य में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सो नीना मल्होत्रा को इसके लिए चुना गया है, और सैन मेरिनो इसकी कैपिटल है और यूरो यहाँ की करेंसी चलती है। फिर बात करते हैं नाबार्ड के साथ साझेदारी करते हुए किसने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना स्टार्ट की। सो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसका शुभारंभ किया और उत्तराखंड के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है। और जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है फाफ्ताफ के द्वारा ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है। फिर बात करते हैं आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द अवार्ड 2020 का जो अवार्ड है वो जेजनी वर्गीस जो कि ब्रिटेन की एक डॉक्टर है और भारतीय मूल की है, उनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए
किस जिले ने देश के 30 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सो हिमाचल का जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये वाला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। फिर बात करते हैं कौन सा राज्य 2019 में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष पे रहा? सो उत्तर प्रदेश इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। और फॉरेन टूरिस्ट की बात करते हैं तो तमिलनाडु इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में पहला सैंड ड्यून पार्क खोला जाएगा? सो गोवा के अंदर ही ओपन किया जाएगा। बैग्स ऑन व्हील्स जो सेवा है नॉर्थ रेलवे के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसके तहत बेसिकली जो भी आपका लगेज होता है वो आप SMS के थ्रू रेलवेज़ को बता दो, वो आपका जो भी सामान है आपके घर से उठाएंगे और जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ तक उसको पहुँचा दिया जाएगा। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उस के अंदर 190वें मेंबर के रूप में भी जुड़ा है। सो एंड्रोजा कंट्री है, एंड्रोआ वो कंट्री इसके अंदर इंक्लूड हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रह सकता है कि अभी हाल ही में IMF के साथ कौन सा देश कनेक्ट हुआ है। सो एंड्रोआ कंट्री हुआ और यहाँ की जो कैपिटल है एंड्रोआ ला वेला है और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो यहाँ पर चलती है। फिर बात करते हैं भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जिनका हाल ही में निधन हुआ, विजय लक्ष्मी रमन्ना जी हैं जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। और इन्होंने जो एयरफोर्स है वो एज अ डॉक्टर के रूप में ज्वाइन की थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है पर्टिकुलर 24 अक्टूबर को मनाया गया। लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में साद अल हरीरी ने शपथ ली और यहाँ की जो कैपिटल है लेबनान की उसको बैरूत के नाम से जानते हैं और यहाँ की जो करेंसी है वो लेबनानीज पाउंड यहाँ पर चलती है। फिर बात करते हैं मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो हैं कमल ज्ञानचंदानी जी अभी हाल ही में बने हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है टॉप पे रहा। बांग्लादेश जो कंट्री है उसके द्वारा भी हाल ही में नो मास्क नो सर्विस स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई। और किसान सूर्योदय योजना जो है गुजरात राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड में जो भारत की रैंक है वो 131 रैंक पे है और सबसे ज़्यादा जो सस्ता इंटरनेट है वो इंडिया के अंदर ही अवेलेबल है। फिर बात करते हैं यूरोपीय संघ ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? सो 2050 तक ये लक्ष्य रखा गया है। फिर बात करते हैं सेशेल्स के नए राष्ट्रपति के रूप में वावेल रामलखन जी को चुना गया जो कि भारतीय मूल के थे। और यहाँ सेशेल्स की जो कैपिटल है वह विक्टोरिया है और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो सेशेल्स रुपी चलती है। फिर बात करते हैं सैमसंग के चेयरमैन ली कुन ही का निधन हो गया। वो पहले चेयरमैन थे, इनके द्वारा ही सैमसंग कंपनी की स्थापना की गई थी और अपनी प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है वो जे वैन बैक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। HDFC बैंक के MD एंड CEO के रूप में शशिधरन जगदीशन जी को चुना गया है और HDFC बैंक के द्वारा ही अभी हाल ही में मुंह बंद रखो अभियान स्टार्ट किया गया जो कि जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं उनसे बचने के लिए स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं केरला राज्य के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है वो निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य ये बना है। बोलिविया के नए राष्ट्रपति के रूप में लुइस एर्के ने शपथ ली है और बोलिविया की जो कैपिटल है वो शर्स है और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो बोलोवियन नाम से चलती है। फिर बात करते हैं केशुभाई पटेल जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में हरियाणा जो है वो टॉप पे रहा। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं सुमंगल और विद्यार्थी छात्रवृत्ति जो वेब पोर्टल है वो बेसिकली उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। फिर वेंकैया नायडू जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस का शुभारंभ किया गया। फिर बात करते हैं ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन जो कि भारतीय एक NGO है उसको 2020 का संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया। फिर बात करते हैं गिनी के नए राष्ट्रपति के रूप में अल्फा कोंडे जी चुने गए। गिनी की जो कैपिटल है वो कॉन्क्रे नाम से जानी जाती है और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो गुनेनियन फ्रैंक चलती है। फिर बात करते हैं कि जो जर्मनी कंट्री है उसके अंदर जो नाटो संगठन है वहाँ के द्वारा अंतरिक्ष संचालन के लिए एक मुख्यालय बनाने की योजना बनाई जा रही है। सो ये वाला क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो नाटो संगठन है वो किस देश के अंदर पर्टिकुलर अंतरिक्ष संचालन के लिए एक मुख्यालय बनाने की योजना बनाई जा रही है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 का जो अवार्ड है वो सैमसंग जो कंपनी है उसको प्रोवाइड करवाया गया। NTPC जो
कि इंडिया की, और एच डी एफ सी जो बैंक है उसकी कैटेगरी के अंदर इसने अवार्ड ये जीता है। यदि अपने एनटीपीसी कंपनी की बात करते हैं तो इसके द्वारा CII और ITC जो पुरस्कार है वो 2019 के अंदर जीता गया और 2020 में भी इस कंपनी के द्वारा जीता गया है। फिर बात करते हैं यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना आर्ट के माध्यम से एक्सप्रेस वेस्विंग पेंटिंग प्रतियोगिता जो है बांग्लादेश के अंजार मुस्तान अली के द्वारा जीती गई, जो कि 5 ईयर ओल्ड बॉय है। और ये जो इन्होंने प्रतियोगिता जीती है इसके तहत उनको $1000 जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर बात करते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में केरला जो राज्य है वो टॉप पे रहा। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल स्टार्ट किया गया? सो तेलंगाना के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं चंद्रमा की प्रकाश सतह पर नासा के द्वारा भी हाल ही में जो वाटर की खोज की गई। फिर बात करते हैं सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, जो कि अपने गुजरात राज्य के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मरणोपरांत जो है ओमपुरी को सम्मानित किया गया और उनके बिहाफ पे ये जो पुरस्कार है उनकी जो वाइफ है उनके द्वारा रिसीव किया गया। फिर बात करते हैं महिला सुरक्षा के लिए किस संस्था के द्वारा मेरी सहेली जो पहल है वो स्टार्ट किया। सो इंडियन रेलवे के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया। सबसे पहले ये जो स्कीम थी वो साउथ ईस्टर्न रेलवे जो जोन है जिसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है और आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई। फिर बात करते हैं जो हमारी भारतीय सेना है उनके लिए स्वदेशी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। सो उसका नाम सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म SAI की भी कहते हैं। फिर बात करते हैं कर्नाटका यक्षगान अकादमी सम्मान पुरस्कार से चंद्रशेखर दामले जी को सम्मानित किया गया और डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 जो है जो डॉक्टर सतीश मिश्रा ने ये जीता है। फिर बात करते हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है यशवर्धन जी चुने गए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मालाबार अभ्यास 2020 में कितने भागों में संपन्न हुआ। सो ये जो पर्टिकुलर 2 पार्ट्स के अंदर संपन्न हुआ, जो पहला पार्ट था वो 3 से 7 नवंबर को हुआ और सेकंड जो पार्ट है 17 से 20 नवंबर को हुआ था। इस बार ये जो अभ्यास था इसके अंदर बेसिकली 4 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर इंडिया, जापान, USA ये तीनों कंट्री हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने भी इसके साथ पार्टिसिपेट किया था और 2007 के अंदर पर्टिकुलर सिंगापुर कंट्री भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया था, जबकि 2007 के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ ने इस अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट किया था। फिर बात करते हैं अहमदाबाद और केवड़िया के बीच सी प्लेन सर्विस जो स्टार्ट की गई वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं किस देश के द्वारा स्वाधीनता पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए। सो बांग्लादेश के द्वारा पर्टिकुलर ये स्टार्ट किए गए हैं। प्रतिष्ठित रेमनिनी विशिष्टम पुरस्कार अवार्ड जो है GR चिंतालाल जी को प्रोवाइड करवाया गया, जो कि नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष हैं और इसी श्रेणी के अंदर जो विशेष पुरस्कार है वो सोनू सूद को प्रोवाइड करवाया गया। फिर बात करते हैं विश्व की पहली साइंटून पुस्तक जिसका शीर्षक बाय बाय कोरोना है, इस को डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखा गया और उस पुस्तक का जो विमोचन है उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल उनके द्वारा किया गया है और ये विश्व की पहली ऐसी साइंटून कार्टून पुस्तक है। सो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट पुस्तक हो सकती है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं हाल ही में घोषित हुई रामसर साइट का बर्तल वेटलैंड जो है बिहार के बेगूसराय के अंदर प्रेजेंट है। रोशनी अधिनियम जो है पर्टिकुलर जम्मू एंड कश्मीर राज्य से संबंधित है। प्रतिष्ठित ग्लोबल CMO लीडरशिप अवार्ड 2020 से RK एंटरप्राइजेज के जो CMO हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उनको राजेश गोयनका जी है, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं हाल ही में किस राज्य के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण 2020-2030 स्कीम स्टार्ट की गई। सो तेलंगाना राज्य के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं हाल ही में आयोजित एलेक्स वैलेंटाइन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जो गोल्ड मेडल है वो 3 गोल्ड मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए, जो कि अमित पंघाल, आशीष कुमार और संजीत कुमार के द्वारा जीते गए। फिर बात करते हैं ICICI बैंक माइन कार्यक्रम जो है ICICI बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया। भारत के विश्व में
सबसे बड़ा हाथी देखभाल और इलाज जो केंद्र है वो केरला के अंदर ओपन हो रहा है। केरला के जो कर्नूल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसका ओपन किया जाएगा। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको बेसिकली यूनेस्को बायोस्फीयर का दर्जा मिला है, और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर ये शामिल होने वाला तीसरा जो टाइगर रिजर्व है वो बना है। फिर बात करते हैं भारतीय मूल का पहली बार न्यूजीलैंड के अंदर कोई मंत्री बना है जिनका नाम मिस प्रियंका राधाकृष्णा जी है। फिर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े जी, उनके द्वारा भारत का पहला ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट का उद्घाटन किया गया। एज्यूथेनम पुरस्कार जो कि केरला सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, पुरस्कार 2020 वो पॉल चेचरिया जी को दिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में के शर्मा जी को भी हाल ही में चुना गया है। फिर बात करते हैं जेसी डैनियल अवार्ड 2020 के लिए हरिहरन जी को चुना गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य में 8000 मेगावाट का रीन्यूएबल एनर्जी पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा, सो राजस्थान के अंदर। और अभी विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क जिसकी कैपेसिटी 30 गीगावाट है, इसका जो उद्घाटन वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के अंदर किया गया है। फिर बात करते हैं भारत का पहला राज्य जिसने पहली सोलर पावर लघु ट्रेन संचालित की है, सो केरला के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया, जो कि 2.5 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये वैली टूरिस्ट विलेज के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं मिशन सागर 2 के तहत INS एयरवेट किस देश को भोजन व दवाइयों की सहायता के लिए वहाँ के बंदरगाह पर पहुँचा, सो सूडान कंट्री के बंदरगाह पर यह पहुंचा है। फिर बात करते हैं WWF के अनुसार वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार 2050 के लिए पीने के पानी का सबसे ज़्यादा जो कमी रहेगी वो राजस्थान की कैपिटल जयपुर के लिए रहेगी। फिर बात करते हैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में राजीव जलोटा जी को भी सिलेक्ट किया गया। सरब पावर योजना को भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा स्टार्ट की गई, जो कि जो हमारी वुमेंस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली ये स्कीम स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा 2 राज्य हैं उनके द्वारा 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच जो है उसका आयोजित किया गया था, और वेस्ट बंगाल के अंदर ही भारत का पहला टायर पार्क जो है बनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं कार्ट बांग्लादेश 2020 जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि बांग्लादेश और USA के बीच में होती है। टिल वी विन बुक ऑन कोविड-19 पुस्तक के लेखक जो है रणदीप गुलेरिया जी है, जो कि एम्स के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं सूरत और सौराष्ट्र के बीच में रोपेक्स नौका सेवा का जो उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, और गुजरात के अंदर ही विश्व का सबसे बड़ा जो खिलौना संग्रहालय है वो यहाँ पर मनाया जाएगा। फिर बात करते हैं कॉफ़ी विद CM कार्यक्रम जो है वो गोवा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। पेपरलेस वर्क के लिए तैयार होने वाले देश की दूसरी राज्य की विधानसभा उड़ीसा बनी है, पहली जो है वो झारखंड है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्र निगोमम को चुना गया। ये वाला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया, सो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक पक्के टाइगर रिजर्व है जिसके अंदर कहा गया कि जो फ्रंटलाइनर पे जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए कोविड-19 से बचने के लिए वहाँ पर उन लोगों का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया गया। फिर बात करते हैं पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर होने वाला जो पहला कंट्री बना है वो USA बना है। फिर बात करते हैं भारत के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन ब्रिज का जो शुभारंभ वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया गया, और इसके जो ब्रिज का नाम है वो दोबरा चांती ब्रिज रखा गया है, और ये जो है पर्टिकुलर उत्तराखंड के अंदर प्रेजेंट है। और उत्तराखंड की सरकार जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनके द्वारा प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल वहाँ पर स्टार्ट की गई थी। फिर बात करते हैं चाइना कंट्री के द्वारा 13 जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्ग मार्च 6 के जरिए लॉन्च किया गया, और पूरे विश्व के अंदर चाइना ऐसा पहला कंट्री बना है जिसने 6G सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लॉन्च किया है या उसका परीक्षण कर रहा है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए कौन से भारतीय राजनयिक को चुना गया, सो विदिशा मित्रा को इसके लिए चुना गया है। फिर बात करते हैं जितने भी अपने 4 व्हीकल्स हैं उन सभी के लिए जो फास्ट टैग है वो
1 जनवरी 2021 से अनिवार्य हो जाएगा। फिर बात करते हैं हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदला गया। सो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वाटरवे और पोर्ट्स रखा गया है। फिर बात करते हैं IPL 2020 के 13th में जो एडिशन है उसको मेंस कैटेगरी के अंदर मुंबई इंडियंस ने जीता है और मुंबई इंडियंस ने अभी तक सबसे ज़्यादा टाइम 4 टाइम्स ये जो एडिशन है वो जीता है। सबसे पहले ये जो अवार्ड उनके द्वारा एडिशन जीता गया था वो 13 के अंदर, फिर 15, फिर 17, फिर 2019 के अंदर बेसिकली ये जीता और उसके बाद 20 के अंदर ये जीता गया है। टोटल ये 5th टाइम इन्होंने ये जीता है। फिर बात करते हैं जो वुमेंस कैटेगरी थी उसके अंदर बेसिकली ट्रेल ब्लेजर्स ने ये जीता था। फिर बात करते हैं किस राज्य ने मछुआरों के बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना स्टार्ट की। केरला के द्वारा बेसिकली ये योजना स्टार्ट की गई और अभी अपने कुछ समय पहले पढ़ा कि पहली जो सोलर पावर लघु ट्रेन है वो भी केरला के द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं MCC फाउंडेशन संरक्षक के रूप में वेस्ट इंडीज़ के जो फास्ट बॉलर है माइकल होल्डिंग उनको चुना गया और MCC की जो फुल फॉर्म है यहाँ पर मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टेनिस का पेरिस मास्टर 2020 का जो खिताब है वो डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया जो कि रशिया के रहने वाले हैं। ये जो है अपने USA के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं साहित्य का जो JCB पुरस्कार है 2020 का वो S हरीश जी ने जीता है। इसके तहत उनको 25 लाख रुपीज़ की राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी और मस्तक नाम से उनका जो नोवेल था उनके लिए ये उनको पुरस्कार मिला और ये जो उपन्यास था वो केरला लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था और उसको जो इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया वो जयश्री कालाथील के द्वारा कन्वर्ट किया गया या उसका ट्रांसलेट किया गया। फिर बात करते हैं वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों गवर्नरों की जो पहली ब्रिक्स मीटिंग हुई थी उसके अंदर निर्मला सीतारमण जी ने पार्टिसिपेट किया और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्टार्ट की गई जो कि 1 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं एडल गिव हुरुन इंडिया परोपकारी लिस्ट 2020 में अजीज प्रेम जी जो है उन्होंने टॉप किया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा। सो तमिलनाडु इसमें टॉप पे रहा है। इसी तरह से अपने बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 को स्टार्ट किया। सो मध्य प्रदेश ने ये स्टार्ट किया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है वो कर्नाटका के अंदर ओपन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया गया। फिर बात करते हैं बोस्किया शीर्षक पुस्तक के जो एडिटर है वो यशवंत व्यास जी है और ये जो पुस्तक है बेसिकली गुलजार जो हमारे कवि हैं उनके ऊपर लिखी गई है। ये वाली जो बुक है वो इम्पॉर्टेंट बुक हो सकती है। फिर बात करते हैं आई एम नो मसीहा शीर्षक पुस्तक के जो सह लेखिका है वो मीना अय्यर है और ये जो पुस्तक है सोनू सूद के ऊपर लिखी गई है उनकी एज ए ऑटोबायोग्राफी के रूप में। जो कोविड-19 का उनका जो सोनू सूद का एक्सपीरियंस था उसके ऊपर बेसिकली ये पुस्तक लिखी गई है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिलाओं का जो वर्ल्ड कप है वो चाइना की चेंग मेंग के द्वारा जीता गया। RBI की रिपोर्ट के अनुसार MSME के तहत सबसे ज़्यादा जो रोजगार प्रोवाइड करवाया गया वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर को गुड़गांव में स्टार्ट किया। सो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट वहाँ पर किया गया। फिर बात करते हैं म्यांमार के स्टेट काउंसलर के रूप में आंग सान सू की को दोबारा सेलेक्ट वहाँ पर किया गया है। फिर बात करते हैं टाटा साहित्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से रस्किन जो बॉन्ड है उनको सम्मानित किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अवार्ड 2020 के लिए हेल्प एज इंडिया को इसके लिए सिलेक्ट किया गया और इसी के साथ साथ जो भूटान की क्वींस ऑफ मदर है उनको और संगीता वांगचुक है उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं किस राज्य की विधानसभा ने सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया गया। सो झारखंड के द्वारा बेसिकली ये पारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार बांग्लादेश के सदत रहमान जी को दिया गया और ये जो पुरस्कार है मलाला यूसुफ के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं भारत की ओर से 17वें नंबर के आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। पॉल आर मिलग्रोम रॉबर्ट बी विल्सन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। सो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली इनको सम्मानित किया गया। जो भी अपनी नीलामी होती है और नीलामी की जो प्रोसेस होती है उसको नए तरीके से रखने के लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लोकल फॉर दिवाली जो है कैंपेन स्टार्ट किया गया। बिहार
के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने शपथ ली और ये वहाँ के 7वें नंबर के जो चीफ मिनिस्टर है वो बने हैं। फिर बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शांति की प्रतिमा का उद्घाटन राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया। फिर बात करते हैं कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? सर नरेंद्र बत्रा जी की, जो कि हमारे ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करें एमेनुअल शार्पेंटियर और जेनिफर ए डोंडा को, जो केमिस्ट्री के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर और इन्होंने जो भी हेपेटाइटिस वायरस सी है उसकी खोज के लिए पर्टिकुलरली इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं हाल ही में किस झील ने रामसर साइट का दर्जा हासिल किया? सो महाराष्ट्र की लोनार लेक, उत्तर प्रदेश की कैथम लेक, बिहार की काबरतल लेक और लद्दाख की जो तसोकार लेक है उसको अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है। और इस तरह से इंडिया के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर टोटल 42 रामसर साइट्स प्रेजेंट है। सो ये वाला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है कि प्रेजेंट टाइम में किस रामसर साइट को दर्जा मिला है? सो लद्दाख की तसोकार को मिला है। और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर कितनी रामसर साइट्स प्रेजेंट है? फिर बात करते हैं 2018 के अनुसार कौन सा राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा रहा? सो अरुणाचल प्रदेश इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा। HDFC बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो अभियान स्टार्ट किया गया। सोनू सूद को जो है चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन के रूप में चुना गया है। और जो स्कॉटलैंड कंट्री है उसके द्वारा 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन जो है यहाँ पर किया जाएगा। फिर बात करते हैं इंडिया के अंदर जो अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेज़बानी इंडिया के द्वारा की जाएगी। फिर बात करते हैं लुइस ग्लिक को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल, जो कि एशिया की पहली सोलर पावर युक्त टेक्सटाइल मशीन है, वो महाराष्ट्र के परभणी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का जो खिताब है डस्टिन जॉनसन के द्वारा जीता गया, जो कि USA के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने राज्य में गायों की सुरक्षा के लिए एक गाय मंत्रिमंडल बनाने का निर्णय लिया? सो मध्य प्रदेश के द्वारा बेसिकली ये निर्णय लिया गया है। फिर बात करते हैं 2021 दुनिया का सबसे अच्छा शहर वर्ल्ड टाइटल जो मिला है वो इंग्लैंड की कैपिटल लंदन को मिला है। फिर बात करते हैं ATP एशियन जो अपने होती है ATP ईयर एंड नंबर 1 ट्रॉफी को 6 टाइम किसने उठाया? सो नोवाक जोकोविक के द्वारा बेसिकली उठाया गया। फिर बात करते हैं रोजर पेंडरसन, रेहान गेंजल और एंड्रास गेज को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्मृति मंथाना को चुना गया, जो कि ट्रेल ब्लेजर्स की कैप्टन थी, जिसने अभी IPL का 3rd संस्करण जो कि वुमेन्स का हुआ था उसको जीता था। AICT के लीलावती अवार्ड 2020 को रमेश पोखरियाल जी के द्वारा जीता गया। और ये जो अवार्ड है बेसिकली उनको ये जो अवार्ड है रमेश पोखरियाल जी के द्वारा दिया जाएगा। फिर बात करते हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से जो है ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया। विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में परम सिद्धि कंप्यूटर जो कि इंडिया का है वो 63rd रैंक पे रहा। भारत का पहला शहर जिसने ISO सर्टिफिकेशन 9001 2015 प्राप्त किया सो उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर के द्वारा पर्टिकुलरली ये हासिल किया गया। फिर बात करते हैं मेडिसिन या फिजियोलॉजी के हार्वे जी एल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को बेसिकली मेडिसिन या फिजियोलॉजी के फील्ड में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं सुग्गी बेन के लिए द बुकर प्राइज़ 2020 जो है डगलस स्टुअर्ट ने जीता। और वात्सल्य योजना और समर्थ योजना जो है राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। अंतर संसदीय संघ जिनेवा के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में GC मुर्मू जी को चुना गया, जो कि हमारे देश के 13th नंबर के कैग अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में जो भारत की रैंक रही है वो 77th रैंक पे रही। वातियाना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है रमेश पोखरियाल जी को दिया गया, जो कि ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पीस
जो शांति का जो क्षेत्र होता है उसके लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 पुस्तकों का जो अनावरण किया गया वो राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया और उनका जो ई विमोचन है वो प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है वो हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं किस देश ने सिटमैक्स 2020 के दूसरे जो एडिशन था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर कंट्री ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ साथ कुछ समय बाद जो सिम्बैक्स 2020 हुआ था उसके अंदर इंडिया और सिंगापुर ने पार्टिसिपेट किया था। फिर बात करते हैं किस उत्तर पूर्व राज्य पुलिस स्टेशन की गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली के लिए ISO 9001 2015 का जो सर्टिफिकेशन मिला। नागालैंड की कोहिमा के अंदर जो नॉर्थ पुलिस स्टेशन है उसको पर्टिकुलर इस सर्टिफिकेशन मिला है। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में भूटान के जो प्रधानमंत्री है लोटसे शेरिंग के द्वारा रुपे कार्ड का जो सेकंड फेज़ है वो स्टार्ट किया गया और फर्स्ट फेज़ जो था अगस्त 2019 के अंदर वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते हैं 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन इंडिया के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले 2022 का आयोजन इंडिया के द्वारा किया जाना था, लेकिन अब वो जो है वो इंडोनेशिया के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से नसरुद्दीन शाह जी को सम्मानित किया गया। किस राज्य को मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला? उड़ीसा के द्वारा। और WCOL जो है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार विश्व का जो सबसे महंगी सिटी है वो हांगकांग को कहा गया है। हांगकांग जो बेसिकली चाइना की एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन सिटी है या फिर इसको आप एक कंट्री के फॉर्म में भी जाने जाते हैं। फिर बात करते हैं नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए जो इंडिया है उसके इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को जो IMO नोड अभी मिला है। फिर बात करते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस जो कि अमेजन के CEO है वो बने हुए हैं और जो सेकंड पोजीशन पे इस लिस्ट के अंदर आए हैं वो एलन मास्क हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य मंत्रिमंडल ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा बेसिकली इसको मंजूरी दी गई। किस देश ने चंद्रमा के लिए एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया? चाइना के द्वारा, जिसको नाम चैंग-ई 5 दिया गया। उसको भेजा गया चंद्रमा पर और वहां से वह जो भी मिट्टी के नमूने लेकर आने को था वो वापस लेकर धरती पर पहुंच गया। फिर बात करते हैं कॉपरनिकस स्टैनियल 6 माइकल फ्रैक्टली सैटेलाइट को नासा एंड जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि हमारे ओशंस है उनके वाटर के लेवल की निगरानी करने के लिए ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं तमिलनाडु के जो राज्यपाल बनवारी लाल जी पुरोहित है उनके द्वारा ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंध वहाँ पे किया गया है तमिलनाडु के अंदर। फिर बात करते हैं टेनिस का नीटो ATP फाइनल्स टूर्नामेंट जो डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया, जो कि रशिया के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड जो सुधा मूर्ति को प्रोवाइड करवाया गया, जो कि इन्फोसिस के को-फाउंडर है। फिर बात करते हैं भारत का पहला जो मोस गार्डन है वो उत्तराखंड राज्य के अंदर ओपन किया जाएगा। फिर बात करते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मी धर्म योजना स्टार्ट की? वेस्ट बंगाल के द्वारा बेसिकली स्टार्ट की गई और इसी के साथ साथ दौरे पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम भी वहाँ पर स्टार्ट की गई है। और उमंग मोबाइल ऐप जो है रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं। पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहली जो गो अस्पताल कह सकते हो या फिर अपने जो गौशाला है वो बनाई गई है? असम के अंदर बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं 2020 का जो एपेक का शिखर सम्मेलन हुआ उसकी मेज़बानी मलेशिया के द्वारा की गई और 2021 की जो मेज़बानी है वो न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा की जाएगी। फिर बात करते हैं दिल्ली क्राइम जो ड्रामा वेब सीरीज है उसको इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ICC के जो नए अध्यक्ष है वो न्यूजीलैंड के ग्रेगी बार्सली बने हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान स्टार्ट किया? हिमाचल प्रदेश के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट
किया गया है। फिर बात करते हैं जिनेवा में संपन्न हुए अफगान सम्मेलन को भारत की ओर से प्रतिनिधित्व जो है हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया और भारत कंट्री के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर एक सहतूत नाम से डैम भी वहाँ पर बनाया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सो यूपी या उत्तर प्रदेश के जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड पुरस्कार का जो विजेता है वो विराट कोहली को घोषित किया गया है और जो विराट कोहली इन्हें 22,000 रन बनाने वाले सबसे फास्ट टेस्ट बैट्समैन ये बने और इसी के साथ साथ 12,000 रन वनडे के अंदर बनाने वाले भी ये सबसे पहले प्लेयर बने हैं और सबसे फास्टेस्ट इन्होंने ही बनाए हैं। फिर बात करते हैं पंजाब में जो मेगा फूड पार्क था पंजाब के फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका जो उद्घाटन है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक अभ्यम ऐप से लॉन्च ऐप स्टार्ट वहाँ पर किया है। फिर बात करते हैं भारत में हाइपरलूप तकनीक की व्यवहारिकता का अध्ययन करने के लिए पैनल का जो प्रमुख बनाया गया वो वीके सारस्वत जी को चुना गया है। फिर बात करते हैं 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार सिन्हा जी को चुना गया और इस बार यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो रेणु और तारक किशोर 2 पर्सन है जिनको बनाए गए हैं जो कि बीजेपी के हैं। फिर बात करते हैं अमेरिका के नए विदेश मंत्री के रूप में एंटनी ब्लिंकन को चुना गया और फिर बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उनके द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं अयोध्या एयरपोर्ट का अभी नया नाम क्या रखा गया है? सो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट इसका रखा गया है और उत्तराखंड राज्य में सोंग बांध के निर्माण की मंजूरी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दी गई है और लगभग 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी भी वहां पर प्रोवाइड करवाई गई है। फिर बात करते हैं स्कॉटलैंड जो कंट्री है वो विश्व की पहली ऐसी कंट्री बनी है जो कि अपने यहाँ पर जितने भी जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको महिलाओं के लिए मुफ्त के अंदर अवेलेबल करवाएगी। फिर बात करते हैं भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी को चुना गया। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय ई पोर्टल को थावरचंद गहलोत जी के द्वारा स्टार्ट किया गया जिसके तहत जो भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति है इस पोर्टल के थ्रू एक सर्टिफिकेट और आईडी वहाँ से जनरेट वो कर सकते हैं। 26 नवंबर को बेसिकली जो संविधान दिवस है वो वहाँ पर अपने इंडिया के अंदर मनाया जाता है। भारतीय आईटी उद्योग के पिता के नाम से फकीर चंद कोहली को जाना जाता है। फिर इसी तरह से बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जुगलबंदी जो पुस्तक के लेखक है वो विनय सीतापति जी हैं। फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन्स दिया है उसको प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।